हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2 कलर का फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। नया डिज़ाइन है। तो हमारी बहनों के कमेंट्स आए कि आप 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए कोई फ्रॉक का डिज़ाइन बनाकर दिखाएं। तो मैं ये रेड और वाइट ऊन ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो मैं फंदे डालना शुरू करती हूँ। तो यह वाइट ऊन से शुरू करूँगी और डबल धागा करके हमने 100 फंदे डालने हैं। इस तरह से पहले डबल धागे का गांठ लगा लेंगे और उसके बाद फंदे डालना शुरू करेंगे। तो मैं इसमें 100 फंदे डालूंगी। गले से फ्रॉक बनाना है। देखिए 100 फंदे हमने डाल दिए। अब मैं इसमें दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए बॉर्डर बनाऊंगी गले का। मैं यहाँ पर एक बटन होल बनाऊंगी गले की पट्टी पर। ये देखिए 2 लाइनें उल्टी उल्टी ये हो गई हैं। गांठ वाली जो लाइनें हैं 2 हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर पहले बटन होल बनाऊंगी इस लाइन में, तीसरी लाइन में, फिर 2 लाइनें और करूँगी। ये देखिए धागा हमारा इधर है तो मैं यहाँ से इस तरह से 2 का 1 कर दूँगी। तो ये बटन होल बन गया। अब आगे सभी फंदे फिर उल्टे उल्टे बना लूँगी। इसके बाद 2 लाइनें और बनाऊँगी। वो बनाने के बाद फिर आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है आगे, तो देखिए पहले 8 फंदे बॉर्डर के बनाऊंगे बटन पट्टी के। 3 4 5 6 7 8। उसके बाद धागा पीछे करूंगी और 15 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए हमारे फ्रंट पोर्शन के। पहले बटन पट्टी, फिर 15 फंदे फ्रंट पोर्शन के। उसके बाद आगे धागा करके यहाँ पर एक जाली डालूंगी, सॉरी 2 जाली डालूंगी। तो पहले एक फंदा ले लिया, उसके बाद फिर आगे धागा करूँगी और यहाँ पर हमने फ्रंट के 14 फंदे लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 2 4 6 8 10 12 2 14। इसके बाद आगे धागा करके एक फंदा लूँगी। ये जाली पड़ गई हमारी, मतलब एक फंदा बढ़ गया। फिर आगे धागा करके 15 फंदे हमने बाजू के लेने हैं। तो ये 2 जाली पड़ गई हैं।
यानी कि 2 फंदे बढ़ गए यहाँ। तो ये हमने 8 पहले बटन पट्टी के लिए, 14 फंदे फ्रंट पोर्शन के लिए, फिर यहाँ पर हमने 2 जाली डाली, उसके बाद हमने 15 फंदे बाजू के लेने हैं। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तब आगे धागा करके फिर यहाँ पर हमने एक जाली डालनी है, फिर आगे धागा करके अब यहाँ पर हमने बैक पोर्शन के फंदे लेने हैं। तो ये यहाँ पर हमारी एक फ्रंट पोर्शन, एक बाजू इधर आ गई है। ये हमने 5 जगह डिवाइड करने हैं। तो और 2 बॉर्डर, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ बॉर्डर आ गया। 8-8 फंदे का, बाकी के फंदों का हमने 5 जगह डिवाइड करना है, 2 बाजू, 2 फ्रंट पोर्शन और एक बैक, इस तरह से। ये देखिए, अब फिर आगे धागा करके अब हमने बैक पोर्शन के 22 फंदे लेने हैं, इस तरह से। दो, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। फिर आगे धागा करके एक फंदा लूँगी सीधा, फिर आगे धागा करके 15 फंदे बाजू के सीधे। ये जाली हो गई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक 15। इसके बाद फिर एक जाली डालूँगी इस तरह से। अब ये 14 फंदे हमने फ्रंट पोर्शन के लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के बच गए। 2, 4, 6, 8। अब इनको मैं उल्टा बनाऊंगी इस तरह से। आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी नहीं पट्टी बनानी है तो आप 6 या 7 भी कर लें इस तरह से। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। दोनों तरफ फंदे को स्लिप करके लेना है, जो चैन आनी चाहिए इस तरह से, दोनों तरफ आनी चाहिए, क्योंकि ये बटन पट्टी है। अब देखिए, फिर वैसे ही बनाना है। 8 फंदे बटन पट्टी के, उसके बाद 14 फंदे सीधे जो लिए थे पहले हमने, वैसे ही लेने हैं। 14 फंदे लेने हैं सीधे। जब तक ये 4 जाली नहीं हो जाती है तब तक हमने यहाँ पर 14 फंदे ही लेने हैं। यहाँ पर अभी एक हुई है, तो इस तरह से जब 4 जालियाँ हो जाएंगी तब फंदे हमारे इधर बढ़ जाएंगे। बाकी जो बड़े हुए फंदे हैं वो हमने बीच में ही
सीधे सीधे बनाने हैं जाली के बीच में। ये देखिए, ये हो गए 14 फंदे हमारे सीधे। उसके बाद यहाँ पर आगे धागा करके ये अब हमने 3 फंदे सीधे लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जाली पड़ गई और 3 फंदे हमने ये सीधे ले लिए हैं। अब फिर हमने आगे धागा करके बाजू के 15 फंदे बनाने हैं इस तरह से। तो अब हमारी यहाँ पर 3 फंदे बीच में आ गए हैं और जाली पड़ गई है, दूसरी जाली। तो इसी तरह हमें सभी जालियों पर जाली बनानी है। ये देखें, ये हो गए 15 फंदे बाजू के। अब यहाँ पर हम आगे धागा करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखें, उसके बाद आगे धागा करके फिर हमने 22 फंदे बैक पोर्शन के बना लेने हैं। तो इसी तरह सिलाई कंप्लीट करूँगी। जब 4 जालियाँ हो जाएंगी फिर हमारी नेक्स्ट जाली यहाँ से 20 से शुरू होगी। अब देखिए, 4 जालियाँ हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4। तो अब क्या करना है, ये 8 फंदे हमने बॉर्डर के, ये 8 फंदे बॉर्डर के बना लिए। इसके बाद अब हमने यहाँ तक सीधे फंदे बनाने हैं, क्योंकि पहले हमारे 14 थे तो ये 4 जालियों से 4 फंदे और बढ़ गए। तो अब ये इधर हमने 18 फंदे सीधे बनाने हैं। ये यहाँ तक हमने बनाना है, जहाँ तक ये एक फंदा हमने जो बीच में रखा था उसके आसपास हमने जाली डालनी है। तो ये 4 फंदे हमने बुन लेने हैं इस तरह से। अब ये देखिए, ये जो बीच वाला फंदा है इसके आसपास हमने फिर जाली डालनी है। यहाँ से हमारी दूसरी जाली शुरू हो जाती है। ये हमने बंद कर दिया। 4 जाली के बाद यहाँ से अब दूसरी शुरू करूँगी। एक जाली पड़ गई, ये दूसरी जाली पड़ गई। तो बाकी सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी। अब ये हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं हर जगह। बाजू में 8 फंदे बढ़ गए, क्योंकि 4 जाली इधर से आ गई, 4 जाली इधर से आ गई। तो यहाँ से 8 फंदे बढ़ गए बाजू में। बैक पोर्शन में भी 2 जगह से बढ़ गए फंदे। सिर्फ सिंगल हमारे ये फ्रंट जो पार्ट है उसमें एक ही बार बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे बढ़ते हैं तो इधर आएंगे इधर वाले फंदे। ये देखिए, ये वाले भी बना लूँगी। और बीच वाला जो फंदा होगा ये वाला, तो इसके आसपास हमने शुरू करनी है दूसरी जाली। ये इस तरह से, ये देखिए 2 जाली पड़ गई। बाकी सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी। आगे फिर हमने इसी तरह 4 जालियाँ लगातार डालनी है। तो हमारी एक जाली पड़ गई है, 3 और डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से अब यहाँ से दूसरी जाली शुरू हो गई है। तो यहाँ पर एक जाली पड़ गई है, 3 जाली और डाल के 2 ये कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 10 जालियाँ पड़ गई हैं। ये देखिए 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एक सिलाई में है। तो अब यहाँ से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। उल्टी साइड से दूसरा कलर लगाना है। और इस कलर को, वाइट को निकाल देंगे। तो ये उल्टी सिलाई करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर सीधी सिलाई में मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब इधर से हमने उल्टा उल्टा बनाना है, दोनों तरफ से उल्टा ही बनाना है। तो ये मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद ये फंदे भी मैं उल्टे उल्टे बना लूँगी। और अब जाली से फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, दूसरे तरीके से बढ़ाएंगे जाली वो फंदे। तो अभी हमें और चाहिए इसमें। अभी तो 24-25 फंदे हुए हैं फ्रंट पोर्शन में। यहाँ पर कम से कम 40 फंदे होने चाहिए। तो अभी फंदे बढ़ाने हैं, वो कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये हो गई हमारे, यहाँ आ गई है जाली। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमारे बीच में 5 फंदे आ रहे हैं जाली के। जाली इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, तो बीच में हमारे 5 फंदे हैं। तो हमने यहाँ पर मार्कर लगा लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है इस तरह से, यहाँ से उठा के बढ़ाना है। या आप एक फंदे के 2 फंदे भी इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे, ये इस तरह से। तो आप जैसे चाहें वैसे फंदे बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम मार्कर को इधर कर लेंगे, धागे को आगे लाकर इन फंदों को भी उल्टा बना लेंगे। ये हो गए 5 फंदे हमारे, ये देखिए 5 हो गए। अब यहाँ पर भी हम दूसरा मार्कर लगा लेंगे और फिर एक फंदे का 2 बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 2 हो गए, बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो इसी तरह हमें हर जाली के साथ फंदे बढ़ाने हैं। बीच में हमारे 5 फंदे आ रहे हैं, उसके आसपास ही बढ़ाने हैं, क्योंकि इसके बाद हम जाली डालते हैं यहाँ पर। तो जाली ना डाल के हमने इस तरह से बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है, फंदे मगर बढ़ाने हैं। और दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो कम से कम हमें 40 फंदे यहाँ पर चाहिए और 65 फंदे हमारे बाजू में हो जाएंगे।
तो हर बार हमने 5 फंदे छोड़कर ही बढ़ाने हैं, आगे भी बढ़ाने हैं तो हमें इसी तरह बढ़ाने हैं। 5 फंदे के इधर, 5 फंदे के इधर, दोनों तरफ हमें इसी तरह बढ़ाने हैं। इस तरह से अब यहाँ पर मार्कर लगा लूँगी और फिर ये 5 फंदे भी उल्ट, तो इसी तरह हमें हर बार बढ़ाने हैं। ये देखिए यहाँ पर बढ़ा दिया और फिर मार्कर लगा के धागा आगे करके ये 5 फंदे बुन लिए। और फिर यहाँ पर मार्कर लगा के अब यहाँ पर बढ़ाऊंगी फंदा। इस तरह से फिर आगे भी सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। तो इसी तरह हमें आगे बढ़ाते जाना है और यहाँ पर ये सारे फंदे रेड वाले उल्टे उल्टे बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लंबाई इतनी हो गई है। जो हमने यहाँ पर जाली डाली थी, ये जो बगल के फंदे होते हैं यहाँ पर, तो इतने में हमने जाली डाली, फिर उसके बाद हमने इस तरह से बढ़ाए हुए हैं बिना जाली के, जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये लंबाई मैं बता दूं आपको, ये देखिए बॉर्डर मिला के 7 इंच है, अब बिना बॉर्डर के 6 इंच है। ये देखिए, तो आप देखें इस तरह से, अगर कम ज़्यादा करना हो तो 1-2 सिलाई और बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। ये जो फ्रंट वाले फंदे हैं इनको मैं पहले बना लूँगी यहाँ तक। पहले मैं बाजू बनाकर दिखाऊंगी। क्योंकि बाजू पहले बन जाती है तो ये भी पोर्शन आराम से बन जाते हैं। जब ये जॉइंट हो जाते हैं तो बाजू बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले बाजू बनाऊंगी, उसके बाद ये तीनों पोर्शन बनाऊंगी, फ्रंट और बैक। तो देखिए अब यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो अब मैं इसको निकाल दूँगी। और जो बीच में 5 फंदे थे, ये देखिए ये 5 फंदे जो हैं, इसमें से 2 फंदे मैं ये फ्रंट पोर्शन में ले लूँगी और 3 हमारे बाजू में आ जाएंगे। ये 3 इसमें आ जाएंगे बाजू में। तो यहाँ से आप या तो सिलाई दूसरी ले लें या फिर इसी में ही बुन लें। तो आते समय फिर यहाँ तक ही हमने बनाना है। बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ हो जाती हैं तो बनाते नहीं बनता, तो मैं इसी सिलाई से बुन लेती हूँ। इसको भी निकाल दूँगी और इसको हमने
ये यहाँ से हमारे बाजू के फंदे शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक लेने हैं। जहाँ ये 5 फंदे आते हैं तो 3 फंदे हमने बाजू में लेने हैं, 2 फंदे हमने इधर लेने हैं। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ये निकाल दिया है और ये जो 5 फंदे हैं इसमें से मैं 3 फंदे ले लूँगी। 1 2 3। और अब यहाँ से ही इसको हमने इस तरह से छोड़ देना है और हमने दूसरी सिलाई से इसको बनाना है बाजू को। तो यहाँ से मैं दूसरी सिलाई लगाकर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हमने ले लिया है। अब चाहे तो आप दूसरी सिलाई लगा लें या इसी सिलाई से ही बुन लें। तो मैं फ़िलहाल इसी सिलाई से बनाऊंगी। तो जब ये बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी तो दूसरी सिलाई हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये यही हमने फंदे छोड़ देने हैं ये वाले। तो देखिए, ये हमारे बाजू के 65 फंदे हैं, क्योंकि देखिए 15 हमने यहाँ पर लिए थे, फिर उसके बाद ये 10 जाली यहाँ पर आई हैं। देखिए 4 4 8 और 2 10, तो 10 इधर आ गई और 10 इधर आ गई, यानी कि 20 फंदे ये हो गए। ठीक है, अब 15 ये 15 और 20 35 प्लस ये हमने 15 लाइनें डाली हैं, यानी कि 15 बार ये वाले फंदे हमने बढ़ाए हैं। तो 15 इधर और 15 इधर, 30 फंदे ये हो गए। तो 65 फंदे टोटल हो गए हमारे। तो आगे हमने यहाँ पर कुछ सिलाइयों के बाद थोड़ी दूर पे हमने घटाना है, एक फंदा इधर एक फंदा इधर। जैसे हम बाजू में शुरू करते हैं तो बढ़ाते हैं, तो वैसे ही हमने जब इधर से बना के जाना है तो हमने घटाने हैं। तो जितने हमने बॉर्डर पर रखने हैं उतने फंदे छोड़ के हमने घटा देने हैं। तो हम बाजू पे 40-42 के करीब फंदे रखते हैं। उसके अलावा हमने कुछ दूरी पर 8 या 10 सिलाई पर घटा देना है। तो यहाँ से मैं अब शुरू करूँगी बाजू बनानी। तो देखिए, अभी ये दूसरी सिलाई है, क्योंकि पहली सिलाई हम यहाँ से बुन के ले गए थे, तो ये दूसरी सिलाई है। तो हम 8 सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ घटा देंगे। तो देखिए, ये मैंने 5 लाइनें बना ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैं 2 का 1 करूँगी, एक इधर घटाऊँगी और एक दूसरी साइड, दोनों तरफ एक एक घटाते हुए मैं इसकी लंबाई कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू की लंबाई हो गई है। मैं इसको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 10 इंच की लंबाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने वाइट कलर से बनाना है, तो ये 3 इंच की लंबाई और बढ़ जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर वाइट कलर लगाना है। तो इसी तरह हमें डिजाइन बनाना है।
अब इसको मैं रेड कलर को निकाल दूँगी यहाँ से, क्योंकि अब रेड नहीं लगेगा। वाइट को लगा के ये उल्टी साइड है तो मैं इधर उल्टा उल्टा बना लूँगी। ये मैंने यहाँ पर कुछ दूरी पर हमने फंदे घटाए हैं। 1 2 3 4 5, 5 बार इधर घट गए, 5 बार इधर घट गए, यानी कि 10 फंदे हमारे कम हो गए हैं। अब आगे क्या करना है, मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। सीधी सिलाई में आप देखिए, यहाँ पर सीधी साइड हमने क्या करना है, 18 फंदे पहले सीधे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर आगे धागा करूँगी और फिर 18 फंदे बना लूँगी। तो यहाँ पर हमारी एक जाली पड़ जाएगी। ये जो मैंने गले पे डाली थी, ये वाली, यहाँ मैंने बीच में एक फंदा लिया था, तो यहाँ पर मैं बीच में फंदा नहीं ले रही हूँ, एक जाली से शुरू कर रही हूँ। तो फिर अब 18 फंदे बना लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि ये 54 फंदे हमारे रह गए थे, तो ये 3 जगह हमारे 18 फंदे हमने डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर फिर एक जाली डालूँगी आगे धागा करके और फिर 18 फंदे बना लूँगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊँगी। अब देखिए सीधी तरफ से फिर हमने जाली डालनी है, 2 जाली डालनी है। जो हमने जाली डाली थी उसके ही पहले जाली डालनी है और बाद में जाली डालनी है, और जो जाली डाली थी उसका फंदा हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए, ये आ गया जाली वाला फंदा। तो आगे धागा करके इस फंदे को सीधा बना लूँगी, फिर आगे धागा करके इन सभी फंदों को सीधा बना लूँगी। तो कुछ हमने इस तरह से ही जाली बनानी है। तो हमने 2 बार जाली डालनी है यहाँ पर। ये देखिए, ये 2 बार जाली पड़ गई है। ये देखिए 4 4 की।
अब इसके बाद 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाऊंगी, दो दो उल्टी इस तरह की इधर आएंगी, 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी, इधर से भी उल्टा और उधर से भी उल्टा बना के 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी, जिससे कि इस तरह की 2 लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद सभी फंदे वाइंड अप कर दूंगी, तो बाजू तैयार है। अब इधर से उल्टा उल्टा बनाऊंगी इस तरह से। देखिए दोनों बाजू बन गई हैं, ये देखिए। इस तरह से अब मैं ये तीनों पोर्शन जोड़ लूँगी। ये देखिए इसको। अब यहाँ से हमने ये दोनों पोर्शन जोड़ लेने हैं। तो ये मैंने यहाँ से ऊन लगानी है, क्योंकि जब मैंने बाजू बनाई थी तो ये वाला पोर्शन हमने बुन लिया था। तो अब मैं यहाँ से ऊन लगाऊंगी। इस तरह से और सभी फंदे में उल्टे उल्टे बना लूँगी। ये इधर से जब बुन के आऊँगी तो ये वाले फंदे जुड़ जाएंगे। मैं पहले इधर से बना के लेकर जाऊँगी, क्योंकि इधर के मैंने पहले बुन लिए थे जब मैंने बाजू बनाई थी। बाजू के फंदे अलग किए थे जब, तो अब मैं यहाँ से बना के ले जाऊँगी। सीधी तरफ से इसके फंदे जोड़ दूँगी। तो इसी तरह तीनों पोर्शन के फंदे बुनते हुए लंबाई होने तक बनाऊंगी। जितनी हमने लंबाई रखनी है उस हिसाब से बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर की लंबाई पूरी हो गई है। मैं ये आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरी 9 इंच है। अब आगे हमने वाइट कलर लगाना है, तो मैंने ये उल्टी सिलाई बना ली है वाइट कलर लगा के, और ये 7 फंदे हमने इधर छोड़ दिए हैं बॉर्डर के बटन पट्टी के, और 7 फंदे इधर। तो अब मैं यहाँ पर आपको जाली वाला डिज़ाइन डालकर दिखाती हूँ, जो मैंने बाजू में भी डाला था। ये देखिए। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, पहले मैं 2 फंदे किनारे पर इस तरह से स्लिप करके लूँगी। उसके बाद ये आगे के पोर्शन के 40 फंदे हैं, तो हमने यहाँ पर 2 बार जाली डालनी है। जाली वाला जो डिज़ाइन है ये हमने 2 बार डालना है।
तो हमने क्या करना है, 15 फंदे 15 3 बार करने हैं। तो 15 ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमने इसमें 1 मिनट 40 के 3 भाग करने हैं। तो हम यहाँ पर 13 फंदे लूँगे। तो 2 फंदे हमारे ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो ये आगे धागा करके फिर हमने 13 फंदे बनाने हैं। यहाँ पर घटाना नहीं है, सिर्फ हमने जाली डाल के फंदों को बढ़ाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर आगे धागा करके जाली डालूंगी, फिर 13 फंदे बना लूँगी। तो ये एक फंदा जो बचेगा वो हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है पीछे वाले पोर्शन में। वो एक साथ ही है, कोई जॉइंट तो है नहीं है, तो आप एक फंदा एडजस्ट वैसे ही हो जाएगा। तो अब हमने सभी फंदे सीधे सीधे बना लेने हैं, क्योंकि हमने पीछे जाली नहीं डालनी है पीछे वाले पोर्शन में। तो ये 2 जगह हमारा डिजाइन हो गया है। अब इसी तरह आगे भी हमने अगले फंदों में इन 40 फंदों के अंदर 2 बार जाली डालनी है। बाकी पूरी सिलाई में सीधी सीधी बना लूँगी। अब देखिए, ये यहाँ पर 13 फंदे, यानी कि 13 के बाद जाली, फिर 13 फंदे, फिर जाली। तो यहाँ पर हमने सभी सीधे सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ पर जाली डालनी है इस तरह से। फिर 13 फंदे बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर आगे धागा करके फिर ये 13 फंदे बना लूँगी सीधे सीधे। तो आगे हमने आगे के पोर्शन में 2-2 बार डिजाइन डाला है, पिछले पोर्शन में बिल्कुल प्लेन प्लेन बनाना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल भी सकते हैं, जैसा आपको घेर बनाना हो। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊंगी, उल्टी साइड से। जो फंदे बढ़ाए हैं वो भी उल्टे बना लूँगी। अब देखिए, फिर यहाँ पर हमने जाली डालनी है। पहले एक जाली डाली थी, अब उसके आसपास जो जाली 2 पड़ेंगी, ये देखिए यहाँ पर। फिर इसको सीधा बना लूँगी और फिर एक जाली डालूँगी, फिर सभी फंदे सीधे बना लूँगी जाली तक। जितने फंदे हैं हमारे सीधे सीधे, दूसरी जाली तक, यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पर। फिर आगे धागा करूँगी, एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करूँगी और सभी फंदे सीधे बना लूँगी अगली बुनाई तक। तो इसी तरह हमें बनाते हुए, जैसे हमने
ये गले में डाली थी, ये देखिए इसमें हमने यहाँ पर यहाँ तक डाली थी, यानी कि 2 पूरी करी थी कंप्लीट और 1 आधी। तो यहाँ पर हमने 4 बार पूरी पूरी डालनी है। जैसे ये 2 हैं, 3, 4 बार हमने डालनी है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड, ये 3 बार जाली पड़ गई है। ये देखिए 1 2 3। अब यहाँ से मैं चौथी शुरू कर दी है मैंने। ये देखिए यहाँ से 1 जाली डाल दी है। अब यहाँ पर भी डालूँगी। तो आगे अब बताती हूँ कैसे करना है। तो ये मैं 40 फंदे पूरे इधर के जो थे पोर्शन के, तो 40 करके बाकी के सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। यहाँ पर जाली डाल के तो देखिए ये यहाँ पर चौथी जाली हमारी शुरू हो गई है। तो अब ये टोटल फंदे हमारे कितने हो गए हैं कि देखिए यहाँ पर हमने एक इसमें बी शेप में 9 जालियाँ डाली, यानी कि 9 फंदे यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो 9 फंदे, 9 दूनी 18, 9 तियो 27 और एक अभी यहाँ पर पड़ गया है, 28 फंदे हो गए और 28 फंदे इधर हो गए हैं। बाकी आगे पड़ेंगी जालियाँ, लेकिन अभी टोटल जो हैं, जो हमने यहाँ पर उल्टे फंदे बनाने हैं उसके लिए हिसाब लगा के फंदे लेने हैं। फिर वहाँ से हमने उल्टे फंदे करने हैं पीछे वाले, पीछे बैक साइड में। तो ये 28 दूनी 56, 56 प्लस 40 फंदे हमारे पहले थे, तो ये 96 फंदे हो गए हैं। तो मैं ये 96 फंदे बना के फिर उसके बाद उल्टे बनाने हैं। तो ये मैं गिन लेती हूँ कितने हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76। मैं दोबारा से गिन के बता देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90। 6 फंदे और बना के 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। जो बैक साइड के फंदे हैं उनको उल्टा बनाते हुए इधर भी आगे वाले फ्रंट इसमें पोर्शन में इतने ही फंदे छोड़ के बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। ये बैक साइड का बॉर्डर है, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर जाली नहीं डाली है, तो ये सीधा सीधा पोर्शन बनाया है। ये देखिए, ये मैंने इतने फंदे उल्टे उल्टे कर लिए हैं बैक साइड के। अब फिर हमने यहाँ से सीधा सीधा बनाना है। क्योंकि यहाँ पर जाली डालनी है।
देखिए फ्रेंड्स, ये अब पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं ये सभी फंदे एक साथ वाइंड ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ से आपको तभी नज़र आएगा। ये देखिए बैक साइड का बॉर्डर है ये। तो मैं यहाँ से सभी फंदे इस तरह से सारे फंदे बंद कर दूंगी। और ये पूरा फ्रॉक हमारा 250 ग्राम ऊन में बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगेगी। तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैं इसकी पूरी लेंथ भी बता देती हूँ। ये देखिए ये इसकी टोटल लेंथ 18 इंच हो गई है। और इसकी चौड़ाई देखें 13 इंच है और लंबाई 18 इंच है। और बाजू की बाजू की 15 इंच है गले से और पूरी बाजू तक। ये देखिए ये गले से और यहाँ बाजू तक। और बैक साइड इसका इस तरह से बना हुआ है। ये देखिए पीछे से एकदम से स्वेटर की तरह और आगे इसका फ्रॉक जैसा लुक आता है। तो पहन के भी बहुत अच्छी लगेगी बच्चे के ऊपर। तो आप एक बार ज़रूर शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।